कोई भी पार्टी वाला हो, कोई राजनीतिक नेता को सुनना नहीं, ऐसी धुलाई करो कि ताजबाग में कोई गुनहगारी दिखनी नहीं चाहिए, मां बहनों की रक्षा होनी चाहिए। जमीन बाबा की है, न महाराष्ट्र सरकार की है, न नितिन गडकरी की है, न देवेंद्र फडणवीस की है। अपने चेले चपाटे और चमचों को बांटने के लिए हम लीडर की नहीं कर रहे हैं। मैंने प्यारा खान को कहा कोई पार्टी फार्टी कुछ नहीं, हिंदू नहीं मुसलमान नहीं, कार्रवाई करो। देखो जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है और जो बुरा होता है वो बुरा होता है। राजनीति की कोई फिक्र नहीं है हमको। मैं तो पिछले बार भी आपके पास आया था और कहा था आपको उचित लगे तो वोट देना, नहीं तो नहीं देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वोट देंगे उसका भी काम करेंगे, नहीं देंगे उसका भी काम करेंगे, ये पक्का है। छोटा ताजबाग के लिए भी पैसा मंजूर किया है, वहां झगड़ा चल रहा है कोर्ट में, वो काम हमको करने नहीं दे रहे। और वैसे मैं ठेकेदारों की ठुकाई करने में भी चिंता नहीं करता। खराब काम हुआ तो पब्लिक में उसको पूरा उधड़ने का काम करता हूं, मैं कोई संकोच नहीं करता। तो माल नहीं खाया साले तेरे से। और मैं आपको बताता हूं भगवान के मंदिर में देर है पर अंधेर नहीं है। और मैं इस पर इसलिए विश्वास रखता हूं कि मैंने भी जीवन में तय किया कि राजनीति या पैसा कमाने का धंधा नहीं है। और इसलिए करोड़ों के कितने भी काम किए तो भी हिंदुस्तान में कोई आदमी नहीं कह सकता कि मैं इनको जाके पैसे देके कोई काम कर सका। ना कोई कर सकता है, ना कोई आने की हिम्मत कर सकता है। पर मेरा अनुभव बताता हूं, मैं बहुत कर्जे के बोझे में था, आज भी वैसे। पर जितना बोझा रहता है मेरे परिवार पर उतनी इनकम बढ़ती जाती है, क्योंकि ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति को बाबा हो, हमारा भगवान हो, अल्लाह हो, आशीर्वाद देता है, कोई कमी नहीं पड़ता। ये इतिहास है। दूसरी बात मैंने उनको कही थी कि यहां मां बहनों की रक्षा होनी चाहिए। मैं और एक बात कहूंगा कि ये प्रॉपर्टी जो है, ये जो पैसा आता है, ये बाबा का है। और जो इस पैसे से गड़बड़ करेगा उसका कभी नहीं भला होगा, तो चाहे कोई भी हो। और यहां गुंडागर्दी नहीं चलनी चाहिए। मैं आज विशेष रूप से हमारे डीसीपी नरुल हसन को याद कर रहा हूं। और जब यहां गांजा, अफू, चरस, गुंडागर्दी चलती थी, तब मैंने एक बार नरुल हसन जी को बुलाकर कहा, देखो गुनहगार गुनहगार होता है, उसको जात पंथ धर्म भाषा नहीं होती। चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी वाला हो, कोई राजनीतिक नेता को सुनना नहीं, ऐसी धुलाई करो कि ताजबाग में कोई गुनहगारी दिखनी नहीं चाहिए, मां बहनों की रक्षा होनी चाहिए और गरीब आदमी के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सर चिंता मत करिए। और उन्होंने ईमानदारी से बहुत अच्छा काम किया। उनको आज विशेष रूप से मैं याद कर रहा हूं, मैं धन्यवाद दूंगा। देखो जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है और जो बुरा होता है वो बुरा होता है। राजनीति की कोई फिक्र नहीं है हमको। मैं तो पिछले बार भी आपके पास आया था और कहा था आपको उचित लगे तो वोट देना, नहीं तो नहीं देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वोट देंगे उसका भी काम करेंगे, नहीं देंगे उसका भी काम करेंगे, ये पक्का है। हमारे पेटी में जब मैं चुनाव तो वैसे 3.5 लाख वोटों से जीता, यहाँ पेटी में वोट नहीं पड़े ज्यादा। तो यहाँ गुलाब के हार बहुत बड़े बड़े पड़ रहे थे, फूल आ रहे थे, तो मैंने कहा चुनाव के दिन कहाँ चले गए थे। मैं मजाक में कहा था। वोट किसको देना आपका अधिकार है। मैं नाराज, हम उससे कोई नाराज नहीं है। हमारी सेवा, हमारी ईमानदारी कम पड़ी होगी, हम और सेवा करेंगे, आपका विश्वास जिताएंगे। और इसलिए हम जात पंथ धर्म भाषा की राजनीति हमको करना ही नहीं है। मैं तो मेरे घर पर कोई जात बात की बात करता है तो मैं इसको हकाल देता हूं। मैं इंसानियत की बात करता हूं, मानवता की बात करता हूं, सहृदयता की बात करता हूं, गरीब की बात करता हूं। गरीब भूखमरी जो गरीब आदमी है उसकी सेवा करने के लिए हम राजनीति में आए हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि जब हमने इंस्ट्रूमेंट बांटे, अनेक मुस्लिम समाज के भी लोग आए, बौद्ध समाज के भी आए, सभी जाति के आए। और हमने मैंने तो बिल्कुल तय कर दिया, मैं वैसे बोलने में बहुत साफ हूं, जो देगा वोट देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा। मैंने थोड़ी ठेका लिया जन्म भर आपका सांसद बनने का, और कोई नया आएगा। पर ईमानदारी से जो जब तक हूं तब तक सबके लिए काम करूंगा। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी, जो भी मेरा आएगा, मैं जनता का प्रतिनिधि हूं, उसका काम करूंगा। छोटा ताजबाग के लिए भी पैसा मंजूर किया है, वहां झगड़ा चल रहा है कोर्ट में, वो काम हमको करने नहीं दे रहे। कोर्ट से स्टे लाया, नहीं तो वो भी काम कर दे। हम बाबा के प्रति श्रद्धा था, सब काम इतना पवित्र और अच्छा काम हुआ। और वैसे मैं ठेकेदारों की ठुकाई करने में भी चिंता नहीं करता। खराब काम हुआ तो पब्लिक में उसको पूरा उधड़ने का काम करता हूं, मैं कोई संकोच नहीं करता। तो माल नहीं खाया साले तेरे से। और मुझे आज खुशी है, मैं अशफाक जो हमारे आर्किटेक्ट है, आप जोरदार ताली बजाइए, जोरदार, इतना सुंदर डिजाइन किया है उन्होंने, उसका अभिनंदन करिए।
देखिए, मैं एक एक पत्थर और काम में कहाँ खोट दिखती है वो देखने की कोशिश कर रहा था। 3-4 बार आया, कहाँ कमी लगती है और कहाँ ठुकाई करती है, इनकी यही देखता था और मुझे अवसर नहीं मिला। मैंने सब पूछा, पत्थर कहाँ से लाया, कैसा किया, सब बारकाई से देखा है। मैं एनआईटी का, उनके अधिकारियों का, शर्मा जी का, अशफाक का हृदय से धन्यवाद देता हूं। और अभी आने वाले समय में हमारे प्यारे खान जी ने, उन्होंने मुझे कहा, और भगवान की उनके लिए भी बहुत कृपा है ताजुद्दीन बाबा की, वो भी करोड़पति है। कितने 1000 ट्रक है तुम्हारे पास? जितनी ईमानदारी से सेवा करोगे 1000 के 10,000 बन जाएंगे। उन्होंने मुझे कहा, नितिन जी आप चिंता मत करिए, 2, 4, 5 करोड़ मैं अपने तरफ से यहां दान करूंगा, पर 1 रुपए की गड़बड़ नहीं करूंगा। और आप जनता है, गड़बड़ मत होने दीजिए। अब यहां बहुत बड़ी जगह है, अब बाबा का, ये सब जमीन बाबा की है, न महाराष्ट्र सरकार की है, न नितिन गडकरी की है, न देवेंद्र फडणवीस की है। अपने चेले चपाटे और चमचों को बांटने के लिए हम लीडर की नहीं कर रहे हैं। मैंने प्यारे खान को कहा, कोई पार्टी फार्टी कुछ नहीं, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, कार्रवाई करो। पर एक बात है कि गरीबों के पेट पर लात नहीं मारनी है। हम सबको यहां उनके पेट पानी के लिए जो भी धंधा पानी करना है उसकी जगह देंगे। और मैं सपना है, आप सब लोगों की अगर आशीर्वाद है, इच्छा है तो करेंगे कि ताजुद्दीन बाबा के नाम से एक बहुत बड़ा मेडिकल हॉस्पिटल यहां खुले और गरीब लोगों की निःशुल्क सेवा हो। हार्ट के पेशेंट है, कैंसर के पेशेंट है, गरीब होता है। गरीब को जात, पंथ, धर्म और भाषा नहीं होती।